गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का ऑनसेट। ऑनसेट यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, आरंभ होना, प्रारंभ होना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है ऑनसेट। ऑनसेट के सिनोनिम्स है स्टार्ट, कमेंसमेंट, बिगिनिंग, इंसेप्शन। एंटोनिम्स है एंड, कंक्लूजन, डेथ और फिनिश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। बोल्स्टर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना या समर्थन देना किसी चीज को, उसे बोला गया है बोल्स्टर्ड, सपोर्ट करना। सिनोनिम्स आप देखते हैं रिइंफोर्स्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, बैक्ड। एंटोनिम्स अबेड, चैलेंज्ड, डैमेज्ड और डेमोलिश, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है किटी। किटी वैसे बिल्ली, बिल्ली की सेंस, बिल्ली को भी बोला जाता है किटी। तो यहाँ पर एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ हुआ है जीएसटी की कलेक्शन के बारे में। जो सामूहिक धन इकट्ठा होता है लोगों के द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए इकट्ठा किया गया धन जो होता है, जीएसटी कलेक्शन की बात की गई है यहाँ पे, उसे बोला गया है किटी, धन या कोष। सिनोनिम से पूल, फंड, रिजर्व, सेविंग और बैंक। एंटोनिम से डेट्स, लायबिलिटी और पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमिड। यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, के मध्य में, या किसी चीज़ के दौरान कोई बात हो रही है, इन द मिडल ऑफ, उसे बोला गया एमिड। सिनोनिम से अमंग, बिटवीन, एमिड्स्ट, ड्यूरिंग। एंटोनिम से बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट, फार अवे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंटीसिपेशन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंटीसिपेशन का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो शीघ्र ही घटने वाली हो, ऐसा पूर्वानुमान लगाना कि ऐसा होगा, उसे बोला गया है एंटीसिपेशन। सिनोनिम से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेंसी, होप, प्रेडिक्शन। एंटोनिम से सरप्राइज, डाउट, फियर और एंग्जाइटी। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई प्रोसेस जो कि तय समय से ज्यादा देर तक चले, लंबी अवधि तक चलने वाला या दीर्घकालीन, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स आप देखते हैं एक्सटेंडेड, लेंदी, प्रोटेक्टेड, लॉन्ग। एंटोनिम से शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और लिटिल। अगला हमारा शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को करने में शीघ्रता करना, जल्दबाजी करना, जल्दी जल्दी निपटाना काम को, उसे बोला गया है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट के सिनोनिम से हेस्टन, क्विकन, एडवांस, फर्दर। एंटोनिम से डिले, हॉल्ट, हिंडर और इम्पीड। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है दूसरा। पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्राइड्स का वैसे तो मतलब होता है जब हम स्टेप लेते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, स्ट्राइड उसे बोला जाता है। यहाँ एडिटोरियल में स्ट्राइड्स का मतलब लिया गया है जल्दी जल्दी से प्रोग्रेस होना, किसी चीज में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना, शीघ्रता के साथ उन्नति होना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स के सिनोनिम से पेस, स्टेप, मार्च, ट्रेड, वॉक। एंटोनिम से ड्रैग, हॉबल और क्रॉल। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रायम्फ। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की कोई विजय मिलना, जीत मिलना या सफलता मिलना, सक्सेस, विक्ट्री, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ के सिनोनिम्स है सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड, विन। एंटोनिम से डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लूज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडरडॉग। अंडरडॉग यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अंडरडॉग का मतलब होता है दूसरे से कमजोर और हारने की संभावना वाला व्यक्ति। वो व्यक्ति भी हो सकता है, किसी तरह की टीम भी हो सकता है, कोई कंपटीटर भी हो सकता है जिसे कि कमजोर आंका गया हो और उसकी संभावना हारने की बहुत ज्यादा हो, उसे बोला जाता है अंडरडॉग। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अंडरडॉग के सिनोनिम से लूजर, फेलियर, कैजुअलिटी, स्कैपगोट। एंटोनिम से फेवरेट, बेस्ट, लीडर और चैंपियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्वर्ल, ट्वर्लिंग। ट्वर्लिंग का मतलब होता है घुमाना फिराना। वो घूमने फिरने वाला नहीं, घुमाना फिराना मतलब रोल करना, रोल ओवर। फुटबॉल स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है तो फुटबॉल के लिए वर्ड यूज हुआ है, उसको घुमाने की सेंस में, फुटबॉल को स्वर्ल करना, घुमाना, उसे बोला गया है ट्वर्लिंग। ट्वर्लिंग के सिनोनिम से वर्लिंग, रिवॉल्विंग, स्पिनिंग, रोलिंग और स्पिन। एंटोनिम से होल्डिंग, रिमेनिंग और स्टेइंग। अगला हमारा शब्द है वेनिंग। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वेनिंग का मतलब होता है घटता हुआ, क्षय होता हुआ कोई चीज, उसे बोला गया है वेनिंग। सिनोनिम से घटना मतलब घटौती होना, घटना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड वेनिंग। सिनोनिम से फेडिंग, डिक्लाइन, मॉरिबंड, डिमिनिशिंग। एंटोनिम से वैक्सिंग, एक्सपेंडिंग, सक्सेसफुल और इंक्रीजिंग।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेवस्टेशन, नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेवस्टेशन का मतलब होता है भारी तबाही होना, किसी तरह का विनाश होना, डिस्ट्रक्शन, उसे बोला गया है डेवस्टेशन। सिनोनिम से डिस्ट्रक्शन, रुइन, रेवेजिंग, डैमेज। एंटोनिम से बिल्डिंग, क्रिएशन, रेजिंग और कंस्ट्रक्शन। अगला हमारा शब्द है फज, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फज का मतलब होता है बेकार की ही बातों पर हो हल्ला करना, शोरगुल करना, क्रोधित हो उठना, उत्तेजित हो उठना बेकार में ही, दैट इज कॉल्ड फज। अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स पर वैसे ही बात करना, एंग्री होना, गुस्सा होना, दैट इज कॉल्ड फज। सिनोनिम से कमोशन, अपरोर, वसल, डिस्टर्बेंस, ट्रबल। एंटोनिम से काम, पीस, सेरेनिटी, हार्मनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिंगर, वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। लिंगर का मतलब होता है बेकार, मतलब लटका, विलंब करना, बेकार में ही देरी करना किसी चीज में, किसी काम को लटकाते रहना, विलंब करना, देर करना, या फिर बेकार में ही इधर उधर मंडराना, उसे बोला गया है लिंगर। सिनोनिम से परसिस्टेंट, प्रोटेक्टेड, प्रोलॉन्ग्ड, रिमेनिंग। एंटोनिम से स्नैपी, क्विक, हेस्टी, डैशिंग। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिवियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑब्लिवियस का मतलब होता है किसी चीज से हम बेखबर हैं, अनजान है, बेपरवाह होना, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इस पर्सन के पैसे गिर रहे हैं पॉकेट में से, बड़े से पता नहीं है, बेपरवाह है, बेखबर है इस चीज से, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिवियस। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सिनोनिम से अनअवेयर, अनमाइंडफुल, heedless, inattentive, forgetful। एंटोनिम से अवेयर, माइंडफुल, ऑब्जर्वेंट और नोइंग। अगला हमारा शब्द है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि होना, उसका प्रचार होना, ग्रेजुअली इंक्रीज होना, किसी चीज में प्रचार होना, प्रसार होना, बढ़ते रहना, उसे बोला गया है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस के सिनोनिम से पॉपुलैरिटी, डोमिनेंस, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंस। एंटोनिम से हिडन, जेन्युइन, काउंटर बैलेंस और हिंड्रेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंक्लूडेड, एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंक्लूडेड का मतलब होता है किसी भी चीज की समाप्ति होना, एंड होना, संपन्न होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड कंक्लूडेड। सिनोनिम से कंप्लीटेड, एंडेड, टर्मिनेटेड, फिनिश्ड। एंटोनिम से अनफिनिश्ड, ऑनगोइंग, अनकम्प्लीटेड, अनडन। इंटरल्यूड, ये हमारा लास्ट वर्ड है आज का। इंटरल्यूड नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंटरल्यूड का मतलब होता है बीच का समय जो होता है, जैसे हम कहीं मूवी देखने जाते हैं तो जो मध्यांतर होता है, ब्रेक टाइम, थोड़ी देर का, जिसमें हम चिप्स, स्नैक्स वगैरह खाते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में समझ लीजिएगा इंटरल्यूड, बीच का समय या मध्यांतर। सिनोनिम्स आप देखते हैं इंटरवल, इंटरमिशन, रिसेस, पॉज और रिस्पाइट। एंटोनिम से बिगिनिंग, अनलमेंट और एजिटेट, अनलमेंट। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।